बैठकर महफिल में आंसू बहाया मत करो, हम तुम्हारे हैं यूं शर्माया मत करो। कि बैठकर महफिल में आंसू बहाया मत करो, हम तुम्हारे हैं यूं शर्माया मत करो। और तड़पते रह जाओगे किसी दिन मुझे ढूंढते ढूंढते, यूं कोयले में कोहिनूर मिलाया मत करो। कुछ युवा ऐसे हैं भारत में जो संसद भवन में बैठ के आंख मारते हैं। भाई जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जितनी भी देर में आपके क्या है, जो ज़्यादा दूर से आते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, ये बात सही है ना। इस पर थोड़ा सा अमल करें और आप सब बैठ जाएं। जितनी भी देर रहूँगा, हालांकि ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे पैसों का मजा दूंगा क्योंकि आप भी फ्री में आए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियाँ सुनिए कि नहीं हो खास फिर भी तुम सभी को खास लगते हो। भाई जब थोड़ा सा बढ़ा दो, मेरा कम है, अगर सरकारी ना हो तो। संसद भवन में जो आंख मारी वहीं से 4 पंक्तियां सुनना कि नहीं हो खास फिर भी तुम सभी को खास लगते हो, झंडू वाम तो कभी च्यवनप्राश लगते हो। नहीं हो खास फिर भी तुम सभी को खास लगते हो, झंडू वाम तो कभी च्यवनप्राश लगते हो। और संसद में तुमने क्या गजब की आंख मारी है, हरकत से नहीं नेता प्रिया प्रकाश लगते हो। मजे आ रहा है ना। अभी धीरेन्द्र भाई के लिए कहा गया पता नहीं क्या क्या की शक्ल बुरी होती है। अभिजल भाई आपने कहा था, क्यों धीरेन्द्र भाई कहा था ना। 4 पंक्तियां धीरेन्द्र भाई आपकी तरफ से पढ़ता हूं, सुनो। वो जवाब नहीं दे पाया, मैं देता हूं। क्या है कि भारत में जो लोग हैं, जो महान व्यक्तित्व रहे हैं, वो कभी चित्र से महान नहीं बने, चरित्र से महान बने हैं। तब 4 पंक्तियां भाई जब बढ़ा दिया ना, थोड़ा और बढ़ाओ यार, इसको बढ़ाओ थोड़ा। कि बैठकर महफिल में आंसू बहाया मत करो। ये ई को खत्म कर देना, पिछली बार चोट हो गई एक बार। मेरा मित्र है एक अख्तर, अब ई को था, उसने एक शेर लिखा था, उसमें तलाक शब्द था। अब ई को में क्या होता है, 3 बार आवाज भी गूंजती है, तो उसे डर था, तो भाई ई को खत्म कर दियो है ना। आवाज गूंजे ना, बड़ी समस्या आ जाती है। कि बैठकर महफिल में आंसू बहाया मत करो, ये धीरेन्द्र भाई बोल रहे हैं अविरल जी से। बैठकर महफिल में आंसू बहाया मत करो, हम तुम्हारे हैं यूं शर्माया मत करो। कि बैठकर महफिल में आंसू बहाया मत करो, हम तुम्हारे हैं यूं शर्माया मत करो। और तड़पते रह जाओगे किसी दिन मुझे ढूंढते ढूंढते, यूं कोयले में कोहिनूर मिलाया मत करो। बजा रहे हो तो जोर से बजाओ थोड़ा एक साथ। क्या है, कुर्सियां वाकई कुछ खाली हैं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे सामने एक पगड़ी दिख रही है। और मुझे गुरु गोविंद सिंह की वो एक बात याद आती है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तब 1.25 लाख तो मेरे सामने हैं, बाकी आप गिन सकते हैं। चूंकि मैं जिस तेवर का कवि हूं, मैं अपनी कविता, अपने शब्द प्रारंभ करने से पहले कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। मैं बात करूंगा क्रांति की, शांति मेरे बस की बात नहीं है। ये सब बातें आपसे जोड़ने के लिए थी। प्रणाम करता हूं मां सरस्वती, परम ब्रह्म और भारत माता के श्री चरणों को। और प्रणाम करता हूं आप सभी जो आकाश में, आसमान में टिमटिमाते हुए तारों की तरह देश और दुनिया को आने वाले कल में शीतलता प्रदान करेंगे। और पावन मंच, इस मंच पर ऐसे कलमकारों की उपस्थिति हो जिन्होंने अब तक हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को जीवंत रखने का सदैव अपनी कलम से प्रयास किया हो, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हो। 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूं, सुनिएगा। और मैं दावा करता हूं अगर बात आप तक, आपके दिल तक, आपके हृदय तक पहुंचे तो फिर एक एक व्यक्ति के हाथ आसमान में मुझे लहराते हुए भी दिखाई दें। मैं प्रयास करता हूं कि शब्दों का तीर उठाकर अर्जुन की भांति देशद्रोहियों की आंख पर प्रहार कर सकूं। तब 4 पंक्तियां सुनिए कि विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का सम्मान रहे, विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का सम्मान रहे, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी एक पहचान रहे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब चाहे हो कोई, सवार आपके दिल में केवल जिंदा हिंदुस्तान रहे। सवार आपके दिल में केवल जिंदा हिंदुस्तान रहे। और हिंदुस्तान ने जब जब अपने शत्रुओं को पराजित किया है, तो पराजय, वो जो हिंदुस्तान की विजय कभी भी
वो युद्ध जो हमने जीती हैं वो हमने शस्त्रों के बल पर नहीं जीती हैं, हमने युद्ध जीते अपने साहस के दम पर। तब 4 पंक्तियां सेना की तरफ से पढ़ता हूं कि हमारी सेना क्या सोचती है कि दर्द कितना भी हो लेकिन आह करते हम नहीं, दर्द कितना भी हो लेकिन आह करते हम नहीं, पार कर दुर्गम पथों को वाह करते हम नहीं, और हर परीक्षा के लिए तैयार रहते हर समय, कुछ भी हो अंजाम की परवाह करते हम नहीं, कुछ भी हो अंजाम की परवाह करते हम नहीं। मैं चूंकि ट्रेन से आ रहा था, एक मैडम आई और बोलते हैं कि भैया विंडो सीट मुझे मिल सकती है। तो मैंने कहा अगर भैया शब्द यूज ना किया होता तो शायद मिल भी जाती। तब मैंने हाल में ट्रेन में एकदम तात्कालिक पंक्तियां हैं, है ना, हवे पे बैठते हैं तो जल जाते हैं ना, तो सुनिएगा वो 4 पंक्तियां मैंने उनसे क्या कहा। धीरेन्द्र भाई सुने, मैंने उनसे कहा, उसके पूर्व में 4 पंक्तियां जो आपको शायद भेजी थी ना, चालान कट रहा है आजकल, पता है आपको, अखिलेश यादव का तो फायदा हो गया, लोग साइकिल चला रहे, पार्टी का प्रचार हो रहा है। हाँ बात सही है। तो मैंने लिखा कि लगे ना ठंड में गर्मी कुछ ऐसा प्लान कर देना, लगे ना ठंड में गर्मी कुछ ऐसा प्लान कर देना। ये आप लोगों के लिए सुना रहा हूं, निवेदन प्रशासन से है कि लगे ना ठंड में गर्मी कुछ ऐसा प्लान कर देना, हो दिल में राज जो कुछ भी सभी ऐलान कर देना, और निवेदन है हम कवियों का पुलिस वालों से बस इतना, जो ताली ना बजाए उसका भी चालान कर देना। तब मैंने मैडम से क्या कहा, अब समर्थन मिले आपका। मैंने मैडम से कहा कि किसी किसी को बेहद भारी लगती है, किसी किसी को बेहद भारी लगती है, मगर मुझे दुनिया फुलवारी लगती है, और रहते रहते सफर में इतना जान गया, विंडो सीट सभी को प्यारी लगती है। और 4 पंक्तियां आप सबके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, आप सबके लिए कहना चाहता हूं, चूंकि ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जहां का नाम ही इतना सुंदर है, तो वहां की मूर्ति कितनी सुंदर होगी, वहां के चित्र कितने सुंदर होंगे, वाकई अकाल्पनिक है। तब मैं 4 पंक्तियां आपसे पढ़ना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। नहीं ज़्यादा क्या है कि आप दोनों को मैं 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ, महिला पुरुष नहीं है भाई साहब, 2 प्रकार के ऐसे जो जोड़ी के साथ आए हैं, उनकी सहन शक्ति को प्रणाम है ना, पूरी सुनो बात फिर बजाना। जो जोड़ी के साथ आए हैं उनकी सहन शक्ति को प्रणाम है, और जो अकेले आए हैं उनकी जलन शक्ति को प्रणाम है। तब मैं कहता हूं, ये भाई साहब आप लोग कहां जा रहे हैं, फोटो खींच लो यार 2-4, अभी केजरीवाल को सबूत देना है दिल्ली जाके कि कभी सम्मेलन से बहुत मांगते हैं वो। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं कि जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं। ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि ताकि आपको लगे कि ज्ञान व्यान भी थोड़ा सा है, केवल ठिलवाई नहीं करते हम, है ना। और चूंकि हम, हाँ हंसिए मत, बात वही मैं सही कह रहा हूं, खैर हंस भी सकते हैं, कि जो वृक्ष लगाए थे हमने उनका मुरझाना ठीक नहीं, जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं। अगर आप सब सहमत हो तो फिर आपका भी समर्थन मुझे मिले कि मैंने कुछ सच कहने का प्रयास किया है। जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं, जो वृक्ष लगाए थे हमने उनका मुरझाना ठीक नहीं, और प्यासा रहकर तड़प तड़प मर जाना है मंजूर मुझे, पर घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं, पर घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। जब मुझे किसी ने अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने 4 पंक्तियां उसे क्या सौंपी, अगर आपका मन करे तो आप भी उसे दे सकते हैं, बस नाम बदल देना। कि कश्ती हूं मैं कागज की मगर गल नहीं सकता, कि कश्ती हूं मैं कागज की मगर गल नहीं सकता, लगाई आग से तेरी मैं हरगिज़ जल नहीं सकता, और कोशिश लाख कर लो तुम मनाने की बुलाने की, मैं पंकज हूं तेरे सांचे में यूं ही ढल नहीं सकता, मैं पंकज हूं तेरे सांचे में यूं ही ढल नहीं सकता। आइए मित्रों, तो शब्दों से मां भारती की आराधना करते हैं। कुछ समय के लिए आप सबको मैं राष्ट्रवाद की ओर ले चलूंगा। 4 पंक्तियां मैं उस नौजवान के लिए पढ़ना चाहता हूं जिसने बचपन में हंसते हंसते, जिसने बचपन में ही अपने खेत में बंदूकों को बो दिया, जिसके सपनों में केवल सपना था तो हिंदुस्तान की आज़ादी का। उस नौजवान पीढ़ी के लिए जिन्हें हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। मैं 4 पंक्तियां उस नौजवान के लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर आप सब तक मेरी पंक्तियां पहुंचे तो आपके फिर हाथ भी उस व्यक्तित्व के सम्मान में उठे। तब 4 पंक्तियां सुनिए कि दुनिया थर थर थर्रा जाए, दुनिया थर थर थर्रा जाए, तुम ऐसी ललकार बनो
दुनिया थर थर थर्रा जाए, तुम ऐसी ललकार बनो, बासंती चोले में रंगकर एक नया अवतार बनो, और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो। फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो। और किसी महापुरुष ने कहा है, कल 14 सितंबर हिंदी दिवस का उपलक्ष्य में जिन लोगों को 89, 79 और 78 और 68 के मायने पता नहीं, वो भी हिंदी दिवस की बधाई दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस दिन पुस्तक सड़क के किनारे और जूते कांच के शोरूम में रखे जाने लगे, उस दिन समझ लेना इस देश को पुस्तकों की नहीं जूतों की जरूरत हो चुकी है। तब मैं आप सबको ललकारने का प्रयास करता हूं कि राम जी के देश में अगर आपकी चेतना तक मेरी बात पहुंचे तो फिर आपका समर्थन मुझ तक पहुंचे, कि राम जी के देश में एक ऐसी आफत आ गई, रामायण को भूलकर थिएटर की आदत छा गई। अरे बिंद हिमाचल यमुना गंगा हमको कुछ नहीं याद है, और कैट करीना से व्हाट्सएप पर करते हम फरियाद हैं। पीपल नीम और तुलसी की अब हमको नहीं जरूरत है, पॉन्ड्स निविया से ही तो अपनी सेल्फी खूबसूरत है। और भारत माँ की खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए, मुन्नी शीला के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। मुन्नी शीला के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए श्लोक भजन और गीता के संदेशों को, भूल गए मीरा कबीर के दिए गए उपदेशों को, और पता नहीं संस्कृति का और संस्कार भी गोल हुए। राम रहीम रन आउट हुए तो आसाराम जी बोल्ड हुए। राम रहीम रन आउट हुए तो आसाराम जी बोल्ड हुए। और परिवर्तन देखिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे जनता मस्तानी हो गई। फेसबुक और व्हाट्सएप पे जनता मस्तानी हो गई। भूल गए चाणक्य को हम और गूगल जी ज्ञानी हो गए। भूल गए हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी याद नहीं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त में दुनिया दीवानी हो गई। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त में दुनिया दीवानी हो गई। और आइए मित्रों, एक ऐसी कविता जिस कविता ने मुझे इस मंच पे खड़ा करने के लायक बनाया, वो कविता मैं आप सबके समक्ष रखता हूं। मैंने एक कविता जब लिखी, जब मंदसौर में एक मासूम 4 वर्ष की दिव्या के साथ दुष्कर्म हुआ। वाकई एक खेद का विषय है, जिस देश में कृष्ण को अधूरा माना गया हो राधा के बिना, जिस देश में राम को अधूरा माना गया हो सीता के बिना, जिस देश में शंकर को अधूरा माना गया हो पार्वती के बिना, उस देश में जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म होने लगे, तो वाकई विश्वगुरु और सोने की चिड़िया वाले हिंदुस्तान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैंने वो कविता लिखी जब 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे हृदय से कुछ भाव उत्पन्न हुए। अभी कुछ दिन पूर्व पिछले वर्ष की घटना है, कठुआ में एक मुस्लिम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। और मुझे शर्म आती है हिंदुस्तान के ऐसे मजहब के ठेकेदारों पर, जो नवजात बच्चियों के हुए दुष्कर्म पर भी मजहब की मोहर लगा देते हैं। मैं एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। मैंने एक टिप्पणी की, अगर आप भी उससे सहमत हो फिर आपका भी आशीर्वाद मिले। जब कठुआ में उस मुस्लिम बच्ची आसिफा के साथ दुष्कर्म हुआ, तो फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखी, एक भाई ने लिखा कि वह मासूम मुस्लिम है इसलिए उसे अब तक न्याय नहीं मिला। लेकिन मैंने उसका जवाब दिया कि वह मासूम ना ही हिंदू है ना ही मुसलमान है, हमारे देश में एक बार फिर भारत के भविष्य का बलात्कार हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। तब मैंने वो कविता लिखी। और उसके बाद जब ट्विंकल शर्मा का अलीगढ़ में दुष्कर्म होता है, तो वो कविता सिर्फ पंकज पंडित की नहीं है, ना किसी हिंदुस्तान की है। वो कविता है सवा अरब देशवासियों की, और वो कविता है उस ट्विंकल और आसिफा की। आप यूं समझिए कि वो कविता मैं नहीं कह रहा हूं, वो शब्द, वो भाव उस बच्ची के हैं। वो कविता मैं आपके समक्ष रखता हूं। आखिर उस बच्ची के भाव क्या रहेंगे जिसका केवल अभी जन्म हुआ था? वो बच्ची आखिर हमसे कहना क्या चाहती है? तब वो पंक्तियां आप सुनिएगा कि दांत नहीं निकले थे मेरे अभी तो मैं तुतलाती थी, दांत नहीं निकले थे मेरे अभी तो मैं तुतलाती थी, सूने सूखे पतझड़ में बासंती मौसम लाती थी। दांत नहीं निकले थे मेरे अभी तो मैं तुतलाती थी, सूने सूखे पतझड़ में बासंती मौसम लाती थी। अभी अभी तो मम्मम से पानी कहना सीखा था, अभी अभी तो छोड़ पेंसिल पेन से लिखना सीखा था। छुप कर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीख रही थी मैं, छुप कर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीख रही थी मैं। डोरेमोन को देख देख कर उड़ना सीख रही थी मैं, डोरेमोन को देख देख कर उड़ना सीख रही थी मैं।
अभी अभी तो बालों में दो चोटी करना सीखा था, अभी अभी तो गिर के उठना और संभलना सीखा था, पर सपने सारे टूट गए, पर सपने सारे टूट गए और खाक मेरा श्रृंगार हुआ। दागी चेहरा देख के दर्पण टूट गया, शर्मसार हुआ। मैं रंग बिरंगी कली सुगंधी मुरझाई ऐसा फूल हुई, और मर्द सभी पापा जैसे हैं बस इतनी सी भूल हुई। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मर्द सभी पापा जैसे हैं बस इतनी सी भूल हुई। और वो बच्ची क्या कहती है कि नहीं रही अब मानवता, मानव को मानव मत बोलो। नहीं रही अब मानवता, मानव को मानव मत बोलो। मानव दानव से बदतर है, इनको दानव भी मत बोलो। अरे खुले आसमां के नीचे, खुले आसमां के नीचे अब बेटी घूम नहीं सकती, अब तो बच्ची होकर भी झूले पर झूम नहीं सकती। आबरूना मेरी लुट जाए, आबरूना मेरी लुट जाए, ये सोच सोच घबराती है। इसी बात के भय से बेटी कोख में ही मर जाती है। क्या बात। इसी बात के भय से बेटी कोख में ही मर जाती है। और सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह, एक प्रश्न पूछने की साहस मैं करता हूं। अगर आप सब सहमत हो तो मुझे भी फिर आपकी समर्थन मिले। अगर चालान काटने से देश में दुर्घटनाएं रुक सकती हैं, तो फांसी पर लटकाने के बाद बलात्कार भी रुक सकते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर भी चुप्पी साधे हम सब मोम जलाते रहते हैं। आग लगी जो प्रतिशोध की, उसे बुझाते रहते हैं। अरे बेटी बचाओ और पढ़ाओ कह जाती सरकार यहां, मगर हवस से इज्जत की बह जाती पतवार यहां। अरे कोर्ट कचहरी बलात्कारियों को ले जाना बंद करो, हो जाए मजबूर मौत को उचित एक प्रबंध करो। हैवान न जन्मे धरती पर, हैवान न जन्मे धरती पर, फिर ऐसा एक झटका दो, गोली मारो छाती पर और चौराहे पे लटका दो। वाह 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 वाह। गोली मारो छाती पर और चौराहे पर लटका दो। काट दिए जाएं जब पर, तितली कैसे उड़ पाएगी। अगर बेटी नहीं बचेगी तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी। अगर बेटी नहीं बचेगी तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी। और देश के एक बड़े नेता ने बयान दिया, आप सबका समर्थन मिले, मंच का ध्यान चाहूंगा। देश के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि दुष्कर्म तो छोटी सी गलती है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तब 4 पंक्तियां मैंने उस नेता के लिए लिखी हैं। अगर आप सबके भी हाथ खोले और मुझे आप सब पता चले कि मैंने सियासत के गाल पर भी तमाचा मारने का प्रयास किया है, तो आपकी तालियां, आपका समर्थन भी मुझ तक पहुंचे। ये पंक्तियां मेरी विदाई की होंगी, लेकिन आपकी तालियां उस नेता तक चांटे के रूप में पहुंचेगी। तब अंतिम पंक्तियां सुनी जब उस नेता ने कहा कि दुष्कर्म तो छोटी सी गलती है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तब मैं कहता हूं कि मंत्री संतरी सरकारें सब निंदा ही करते रहना, मंत्री संतरी सरकारें सब निंदा ही करते रहना। बेटी पर अत्याचार हुआ, चुपचाप से सहते रहना। अरे नारी के सम्मान की खातिर, नारी के सम्मान की खातिर राजनीति का त्याग करो। नेता से पहले बाप बनो, फिर अपनी बेटी याद करो। नेता से पहले बाप। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंकज पंडित जी के लिए।